नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आज 44वीं पुण्यतिथि थी। यहाँ पे आज कार्यक्रम होना था। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार जो है नासिर असलम वानी साहब। नासिर साहब, आज के दिन के हवाले से कैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? जैसे आपने खुद कहा, ये शेर कश्मीर की जो 44वीं बरसी है, उनका दिन ये हम हमेशा मनाते आए हैं। आज के दिन वो हमसे जुदा हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानियां और जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी जो है राह बना के छोड़ी है, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। यहाँ शख्सी राज के खिलाफ लोगों का जो उस वक़्त जुल्म ज्यादती के खिलाफ एक तहरीक के तौर पे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खड़ा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं बनी थी, बल्कि लोगों की खिदमत के लिए बनी थी, लोगों को हक देने के लिए बनी थी। आज भी वही जज्बा है। आज यहाँ पे जो नजदीक में ही दरगाह हजरत बल है, हजरत बल का एक मामला सामने आया है, जहाँ पे एक शिलाचिन्ह लगाया गया जिसमें अशोक स्तंभ भी लगाया गया था। क्या इस मामले में आप 50 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करके FIR भी दर्ज हो गई? कैसे? मेरी बात सुनिए, अगर FIR है तो पहले वो भी देखिए कि ये नौबत क्यों आई इस पे। अगर उनको तहकीकात ही करना है तो इसको जायज तरीके से जांच करनी चाहिए। क्या जरूरत थी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभारने की, क्या जरूरत थी उनके जज्बात को के साथ खेलने की? आज तक कहीं ये लगा नहीं। अगर आप देखें कितने मजहबी मुकामात पे शिलान्यास भी किया गया, फाउंडेशन स्टोन्स भी डाली गई, इनॉग्रेशन भी किया गया, लेकिन कभी भी नेशनल एंथम, ये सारी एम्बलम को नहीं लगाया गया। आज क्या वजह हुई, किस वजह से ये जान के वहां लगाया गया? और मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड का एक अपना एक एम्बलम है, वही इस्तेमाल करते। आप देखिए जैसे साइन बोर्ड में LG साहब ने 2 दफा किया, वहां का आप देखिए जो प्लाक है उसमें उनका है, शाइन बोर्ड का एम्बलम है। यहाँ जान के ये क्यों किया गया? और दूसरा ये समझना चाहिए सेंसिटिविटी भी क्या है। सेंसिटिविटी भी है। अगर 50 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और एक पार्टी विशेष, आपकी पार्टी को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें निशाना बनाए या न बनाए, वो उससे गरज नहीं है। गरज है कि इससे क्या वो साबित करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आप भी समझते हैं, आप बिल्कुल इससे वाकिफ हैं, मजहबी जो हमारी जो फंडामेंटल्स हैं, उसमें किसी भी ऐसी चीज को मस्जिद में, ऐसे दरगाहों पे नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनकी क्या दानिश थी, क्या जहानत थी उस वक्त ये एम्बलम वहां लगाने की? इसमें कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन वक्फ के हटाने की मांग कर रही है, उसको डिसबैंड करने की मांग कर रही है। होना ही चाहिए, क्योंकि अगर चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड की इतनी इनसेंसिटिव हो, जो ये समझ ही ना पाए, जिनको ये इस बात का एहसास ही नहीं हो कि किस तरह से इस इदारे को चलाना चाहिए, और ये कोई सरकारी महकमा नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और इसमें अवाम की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। ये इदारा ही अवाम ने बनाया है। बात सुनिए, जब शेर कश्मीर ने शुरू किया है तो ये घर घर जाके छोटे छोटे चंदों से उस वक्त मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट के तौर पर खड़ा किया गया। आज इसका जो है नोमेनक्लेचर बदल गया, अब ये वक्फ बोर्ड में तब्दील हुआ, लेकिन जो इसकी बुनियाद है वो लोगों ने अपने घरों से छोटी छोटी जो है चंदा जमा करके खड़ा किया गया। फैसला LG को लेना होगा, क्योंकि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत ये वक्फ बोर्ड बना है। तो अगर नहीं हटाया जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरकार का क्या? वो अलग बात है, उनको हटाएं या ना हटाएं वो दूसरी बात है। हमें ये करना है कि इन इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे इदारों को सियासत की नजर ना करें। हमारा मेन मकसद जो है, हम जो बात कर रहे हैं वो उस नजर से। और रहा सवाल वो वेंडलिज्म की बात करें या उसको जो है वहाँ जो वाक़ात उसके बाद पेश हुए, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। नेशनल एम्बलम की हमें कदर है। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उन लोगों की मदद करेगी कानून जिनको फिलहाल इसमें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, या आशंका ये है कि तौर पर करेगी? क्योंकि उन बेचारों का मतलब उनके जज्बात के साथ पहले खेला गया था। तो हम ये देखें कि अगर कोई दानिस्ता तौर पे जिसने मतलब मान लीजिए खुदा न खासा माहौल खराब करने के लिए किया होगा, उनको लाज़िम तौर पे कानून के दायरे में जरूर लाना चाहिए। लेकिन अगर जज्बाती तौर पे वो हुआ है तो ये चीजें जो है दरगुजर भी करनी चाहिए। शुक्रिया। ठीक है, नासिर असलम वानी, जिनका ये कहना है कि वो उन लोगों की मदद करेंगे जिन्होंने जज्बात में आकर कोई हिंसा का काम किया है, लेकिन अगर किसी साजिश के तहत यहाँ पे तोड़फोड़ की गई तो उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई का भी समर्थन करेंगे। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज, श्रीनगर।